श्रीमद् भागवत कथा भाग 108। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपाया में सखे दर्शय सन्निधिम। भगवान इतनी सारी पत्नियों के साथ रहे, सबको उन्होंने प्रेम और सम्मान दिया, सभी कुछ किया, लेकिन आसक्त नहीं हुए। आसक्ति और प्रेम का अंतर समझ लें। एक बार एक अम्मा ने मुझसे पूछा, स्वामी जी बेटा मेरा बेटा 12वीं में पढ़ता है, वह ठीक से खाता पीता नहीं, मैं बार बार उसको खाने के लिए कहती रहती हूँ, ऐसा मैं दूसरे बच्चों के साथ तो नहीं करती। ये बताइए कि यह आसक्ति है या प्रेम? यदि आसक्ति है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कहा, अम्मा इसका उत्तर तुम्हें अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। यदि इसके कारण तुम दुखी होती है तो आसक्ति है, दुखी नहीं होती तो प्रेम। प्रेम का परिणाम दुख नहीं, आसक्ति का ही परिणाम दुख है। हम लोग शिकायत करते हैं कि फला को हमने इतना प्रेम किया लेकिन उसने हमें बहुत कष्ट दिए, हम दुखी हुए। ये प्रेम नहीं, आसक्ति ही है। भगवान के चरित्र की बातें पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो, भगवान ने जीवन में कितने कष्ट आए, उतने किसी के जीवन में नहीं आए। कल्पना करो कि किसी के घर में पहला बच्चा पैदा हो और उससे कोई उठा लेकर और 16 वर्ष तक उसकी खबर ही न मिले। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। रुक्मिणी जी से पहले पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण हुआ, लेकिन 16 वर्ष तक कभी न रुक्मिणी ने दुख प्रकट किया न भगवान ने। अब आप कहेंगे कि ये वे तो भगवान थे इसलिए ऐसा कर पाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। ठीक है, आप भगवान की भांति व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि कष्ट में भगवान के भी जीवन में आए थे, सभी के जीवन में आते हैं। यदि हमारे जीवन में भी कुछ कष्ट आए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इतनी सारी पत्नियों के साथ रहने की जो लीला भगवान ने की, उससे हमें एक और बात सीखनी है। यदि इतनी शादियां करने का प्रयत्न कभी नहीं करना। एक को भी निभाना मुश्किल होता है, अधिक को क्या निभाएंगे। भगवान की इस लीला से हमें ये समझना है कि संसार धर्म, गृहस्थ धर्म, जो लीला उन्होंने की वह सबको सुख देने के लिए, स्वयं के सुख के लिए नहीं। भगवान में और हम में यही अंतर है। हम इस जगत का भोग अपनी आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं और भगवान इस जगत का भोग नाटक के लिए करते हैं, लीला के लिए करते हैं, जिससे दूसरों को आनंद मिले। वही उनका भगवत तत्व है। भगवान वर्षों तक द्वारिका में अपनी पत्नियों के साथ रहे, अंत में जाकर सभी के हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। ये भी समझने की बात है, हमारा गृहस्थ जीवन और व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि एक समय बाद सभी के प्रति वैराग्य जागृत हो जाए। इसके लिए करना यही है, किसी भी बात को लेकर अधिक सीरियस नहीं होना। इस जगत में सब कुछ कन्हैया लाल का नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, हमें इसे खेल समझकर ही आनंद उठाना है। एक बार अरब देश का एक शेख कलकत्ते में फुटबॉल मैच देखने चला गया। एक फुटबॉल के पीछे 22 खिलाड़ियों को भागते देखा, गिरते पड़ते देखा तो उससे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैंने ठीक ही सुना था कि भारत में बहुत गरीबी है और भारत बहुत गरीब देश है। वो बाहर निकला और 22 फुटबॉल खरीद लाया। अंदर जाकर कहने लगा, लो मैं एक एक हर किसी के लिए ले आया, लड़ो मत, इन्हें ले लो। खिलाड़ी खेलते हैं तो नियम के अंदर ही लड़ने झगड़ने, एक दूसरे को हराने का आनंद लेने के लिए खेलते हैं। वे प्रतिस्पर्धा करते हैं कि, लेकिन उनके मन में द्वेष की भावना नहीं आती। खेल खेलने में, खेल के मैदान में गुंडागर्दी करने में बहुत अंतर है। मान लो कि आप क्रिकेट के मैदान में बैटिंग कर रहे हो, अंपायर ने आउट बता दिया, आपको गुस्सा आ गया, अंपायर की गर्दन मरोड़ने उतारू हो गए, तो ये खेल थोड़े ही है। खेल भावना जहाँ होती है वहाँ द्वेष भावना हो ही नहीं सकती। जब हम धर्म के अनुसार जीते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम दुनियादारी का खेल खेल रहे हैं। जैसे बचपन में मैं मार्बल से बहुत खेलता करता था। अब समझो किसी बच्चे ने कहा, स्वामी जी हमारे साथ मार्बल खेलिए, तो मैं कहूँ तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो। उन्हें पता नहीं कि मैं कितना बड़ा बाबा जी हो गया हूँ। बाबा जी मार्बल से थोड़ी खेलते हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया का अर्थ है, मार्बल से खेल खेलने के प्रति मेरे मन में वैराग्य नहीं, द्वेष का निर्माण हुआ है। वैराग्य होगा तो खेलने और न खेलने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक और उदाहरण ले लो शाकाहारियों का, उनसे मजाक भी कर लो तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें मांसाहार के प्रति द्वेष होता है। जो द्वेष करता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता।
आपको घास खाना है तो खाओ, एकादशी करनी है तो एकादशी करो, जो खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। लेकिन दूसरा कोई खाता है तो उसके मुंह से निकालने वाला आप कौन होते हो? यदि हम पूरे जीवन में सभी नियमों का पालन करते हुए यानी धर्म के अनुसार लेकिन खेल खेल के रूप में जिया है तो जीवन की संध्या काल में हृदय में सबके प्रति पूर्ण वैराग्य होगा। फिर आप भी सुखी होंगे और दूसरे भी। एक बार एक अम्मा ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, मेरे ससुर 24 घंटे किचन में घुसे रहते हैं, कहते हैं ये सब्जी बनाओ, वो सब्जी बनाओ, इसको ऐसे काटो वैसे काटो। यदि मैं कहती हूँ कि आप करो, मैं बाहर चली जाती हूँ, वो भी नहीं चलता। मुझे शांति से काम करने नहीं देते। बताइए मैं क्या करूँ? कब तक इस प्रकार सहती रहूँ? मैंने कहा अम्मा, ऐसा किया करो कि कभी ज़रा उनकी नज़र इधर उधर हो जाए, दोबारा कभी नमक डाल दो, कभी मिर्च डाल दो, कभी खटाई डाल दो। फिर खाते समय कुछ कहें तो बोलो अरे आपने ही तो डाला था। एक सप्ताह में वे कुकिंग से तंग आ जाएंगे और सोचने लगेंगे कि अब बुढ़ापा आ गया है, इसलिए याद नहीं रहता, तो डबल डबल नमक पड़ जाता है। फिर वे किचन में आना बंद कर देंगे। वो अम्मा बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। स्वामी जी, आप ऐसी बात कह रहे हैं? देखो आप लोग भले भले ही सीरियस हो जाओ, हम तो समझते हैं कि सब नाटक चल रहा है। हमको तो किसी से कोई मतलब नहीं, बस टाइम पास करना है। किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, घटना को, परिस्थिति को अति गंभीरता से मत लो बाबा। ज़्यादा गंभीर हो जाओगे तो आसक्ति निर्माण होगी, गंभीर नहीं होंगे तो वैराग्य निर्माण होगा, आप चैन से रह पाएंगे। हमने ये बात पति पत्नियों के झगड़े से बहुत अच्छी तरह सीखी है। हम नए नए बाप ब्रह्मचारी बने थे, बड़ा जोश था। एक ईसाई परिवार था जिनका हमसे बड़ा प्रेम था। एक दिन पति महाराज ने बहुत पी ली थी, पत्नी का गला दबाने को उतारू हो गए। पत्नी बचाओ बचाओ पुकारने लगी। हम वहीं थे, हमने दौड़कर दोनों को अलग किया। उस समय हमें ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, जैसे भगवान का अवतार हो गया हो। वैसे ही हमारा भी अवतार हुआ। इसके बाद हम अपने काम से निकल गए। शाम को सोचा कि एक बार उन लोगों का हालचाल ले लूं तो हो आऊं। गया तो देखा पति पत्नी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठे हुए थे। मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने गले में खां खां की आवाज़ निकाली। तब दोनों ने मुझे इस प्रकार घूरा कि वहाँ से ब्रह्मचारी टपक पड़ा। हम दोनों के बीच में उस दिन उन्हें समझ में आया कि पति पत्नी का झगड़ा कितना बड़ा नाटक होता है। उसके बाद से हम कभी बेवकूफ़ नहीं बने। इतनी सारी शादियों का नाटक यही बताने के लिए किया, इस जगत में किसी की बात को सीरियसली मत लो। लेकिन बात हमें समझ में आती नहीं। पारिवारिक घटनाओं में हमारे हृदय में जो वैराग्य जागना चाहिए वो जागता नहीं। तब भगवान आगे और लीला करते हैं, जिससे हमारे हृदय में बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। उसी से हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े करवा डालते हैं। हम दुखी होते हैं और हमारी अपेक्षाओं को भंग करने वाला मस्त रहता है। एक भारतीय लड़का अमेरिका गया, वहीं उसने एक भारतीय लड़की से विवाह कर लिया, बच्चे भी हो गए। उसने उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं था। उसे लगता था कि दुनिया में यदि कोई सचमुच सुखी है तो वो मैं हूँ। अचानक एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। लड़के के सर पर पहाड़ टूट पड़ा, पूरा विश्व आके टूट पड़ा। अब चाहे कुछ भी टूटे न टूटे, तलाक तो होना ही था, सो हो गया। 1 साल बाद मैं उससे मिला तो उसने कहा, स्वामी जी आपकी मौज में रहो कैसेट सुन सुन कर ही मैं जिंदा हूँ। मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी कैसी है? उसने कहा वो मस्त है। मैंने कहा तो तुम चूड़ियाँ पहनो और एक चुल्लू पर पानी लो और उसमें डूब मर जाओ। देखो, जब हम किसी भी वस्तु का और जगत का स्वेच्छा से त्याग करते हैं तो त्याग का सुख होता है, किंतु जब हमसे ज़बरदस्ती खींच ली जाती है तब दुख होता है। मैंने उसे समझाया कि शेरदिल बनो, बुज़दिल नहीं। अभी तुम दुखी हो तो उसका ध्येय पूरा हो रहा है, इसलिए वह मस्त है। तुम अपना ध्येय बनाओ, उसको दुखी करके छोड़ेंगे। जब तुम मस्त रहोगे तब वो दुखी होगी। तुम्हारे बच्चों की देखभाल के लिए भी किसी किसी की ज़रूरत है। तुम दूसरी शादी करो, मस्त रहो, बच्चों की अच्छी परवरिश करो। ये सभी भगवान की लीला है महाराज। इसको समझकर चलोगे तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। भगवान की लीलाएं पढ़ने का प्रयोजन यही है कि हम उनसे कुछ सीख लें। लेकिन हमने सीखा कहाँ? हमने तो टीका टिप्पणी की कर अपनी अपनी विद्वता झाड़ी।
उदाहरण में लें रामायण का। भगवान रामचंद्र जी ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली का वध किया। एक सज्जन ये प्रश्न करने आए कि भगवान ने ऐसा गलत काम क्यों किया। मैंने कहा, बाली ने भगवान से शिकायत की थी कि क्या आपने मुझे छिपकर क्यों मारा। न बाली ने शिकायत की, न बाली की पत्नी, न पुत्र, न भगवान को कोई परेशानी। फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? विचार करो, ऐसा करो कि विचार से मुक्त हो जाओ। यही है ज्ञान की परिपक्वता का लक्षण। हम पढ़ेंगे, विचार करने लगेंगे, जितना विचार करते जाएंगे उतना उलझते जाएंगे। फिर हम कहेंगे हमने पढ़ा लेकिन जीवन में दुख ही दुख है। हमने कौन सी लीला पढ़ी रास लीला। भगवान स्त्रियों के साथ क्यों नाचे, लेकिन हमने ये लीला पढ़ी नहीं कि उनके पुत्र का अपहरण हुआ था, वे रोए नहीं। उन्होंने 16,000 शादियां निभाई फिर भी हंसते रहे। लीलाओं का योग्य प्रकार चिंतन करोगे तो जीवन में मस्ती आएगी। उद्धव जी अपनी कहानी जारी रखते हैं। भगवान के ही कुल के यादव लोग सब उच्छृंखल हो गए। उन्हें आपस में ही लड़वा कर मरवा दिया। जो भी दुष्ट व्यक्ति साधुओं को दुख देता वो भगवान का शत्रु है, चाहे वो अपने ही कुल का क्यों न हो। इसलिए जब दुष्ट यादव बालकों को ऋषियों ने वंश के विनाश का शाप दिया तो उन्हें प्रतिकार नहीं किया। सभी यादवों को उन्होंने प्रभास क्षेत्र में दान धर्म इत्यादि के लिए भेज दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।